एसएमआर सनबॉक्स में आपका स्वागत है। ये वीडियो लॉगिन के बारे में है। हम आपको दिखाएंगे कि लॉगिन करके फिर उस लॉगिन के बाद आपका जो पोर्टल होगा उसको इस्तेमाल कैसे करें। तो सबसे पहले तो ब्राउज़र के अंदर आप कंपनी का URL मतलब वेबसाइट एड्रेस टाइप करेंगे जो है smrsunmarks.com। और जैसे वेबसाइट खुलेगी तो ये जो मेन्यू है जो जो आप यहाँ देख रहे हैं आपके बाईं ओर, तो यहाँ पर आखिरी में उसका लॉगिन बटन है। चूँकि ये वीडियो हिंदी में है, हम हिंदी वेबसाइट पर चलेंगे तो लॉगिन तो अंग्रेज़ी में ही होगा। लॉगिन करें। यहाँ पर आप अपनी जो कंट्री है UAE है या फिर इंडिया है सेलेक्ट करें और अपना नंबर डालें। फ़िलहाल मैं कोई भी नंबर डाल देता हूँ अपने मेंबर का, और पासवर्ड यहाँ पर डालना होता है। ये आपने पासवर्ड डाला, ये नंबर डाला, ये पासवर्ड डाला और ये लॉगिन बटन जो है इस पर क्लिक कर दिया। तो गलत पासवर्ड डालने से लॉगिन नहीं कर पाएंगे, और 3 बार गलत डाल दिया तो लॉक हो जाएगा अकाउंट। फिर आपको पासवर्ड रीसेट करवाना पड़ेगा। तो खैर, ये आपका होम पेज होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं होम, माई प्रोफाइल, डाउनलाइन इन्फॉर्मेशन, नेटवर्क ट्री, मिरेकल प्लान का नेटवर्क ट्री, आपका बैंक डिटेल आप यहाँ पे भर सकते हैं, और ये माई ई वॉलेट है। अब हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपने अभी अभी रजिस्टर किया है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि पैसे भिजवाने हैं। और हमारा जो बैंक एड्रेस है वो मैं आपको लॉग आउट करने के बाद बता दूंगा। हमारे जो बैंक का अकाउंट नंबर है वहाँ पर आप पैसा जमा कर दें और हमें इतला दें। हमें कैसे इतला देंगे? ये जो माई ई वॉलेट आप देख रहे हैं, आपका जो ई वॉलेट है उसमें आप लॉगिन करें यहाँ क्लिक करके, ठीक है। और ये जो ट्रांजैक्शंस का आप स्टेटमेंट देख रहे हैं, ये तो आपका होगा नहीं क्योंकि आप नए नए आए हो, आपका कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पर जाके ये जो ऐड फंड्स है, ये ऐड फंड्स पर क्लिक करें और यहाँ वो अमाउंट डाल दें जो आपने भेजा है। 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, जो भी है 500 रुपया डालते हैं और वो डाल दिया। फिर जिस बैंक से आपने पैसे भेजे थे, ICICI बैंक से आपने भेजा होगा तो ऐसे बैंक डाल दें। मुंबई से भेज रहे हैं तो मुंबई डाल दें। जो भी ब्रांच है, ब्रांच का नाम डालना पड़ेगा, अंधेरी मुंबई। अब कैसे डिपॉजिट किया था? कैश डिपॉजिट या फिर ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया आपने, या चेक डिपॉजिट किया, या डिमांड ड्राफ्ट भेज रहे हो, ये आप सेलेक्ट करो। हम कैश सेलेक्ट करते। डिपॉजिट का डेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आज मेरे ख्याल में 8 तारीख है, तो अप्रैल 8 तारीख, तो 8 पे क्लिक कर दे तो ये डेट आ गया। ट्रांजैक्शन नंबर आप कैश लिख दीजिए, और अगर आपने ऑनलाइन ट्रांसफ़र वगैरह कुछ भी किया होगा तो फिर आपको ट्रांजैक्शन नंबर मिल जाता है जो आप यहाँ डाल सकते हैं। और यहाँ रिमार्क देना है, आप हमसे जो कहना चाहते हैं यहाँ कह सकते हैं कि ये किसके लिए पैसा भेज रहे हैं आप, ठीक है। तो वो आप करने के बाद सबमिट कर देंगे तो ये पूछेगा सिस्टम कि डू यू कंफर्म, तो आप उसको हाँ कर दें। तो जैसे आप यहाँ करेंगे, यहाँ पर आपका ये जो ट्रांजैक्शन आप यहाँ पे भर रहे हैं वो यहाँ नज़र आएगा और पेंडिंग स्टेटस दिखाएगा। उसका पेंडिंग स्टेटस दिखाएगा जब तक कि ये जो आपने अभी ये सबमिट किया फॉर्म,
तो एडमिनिस्ट्रेटर को, एडमिन को वो नज़र आएगा और फिर वो एडमिन बैंक अकाउंट चेक करेगा। बैंक में अगर हमारे खाते में पैसा जमा हो गया है तो एडमिन आपको अप्रूव कर देगा। तो यहाँ पर ये कैश अमाउंट जो भी आपको देगा अप्रूव्ड स्टेटस दिखाई देगा, ये जैसे यहाँ पर दिखाई देगा। और पैसा अगर नहीं आया होगा बैंक में तो वो एडमिन रिजेक्ट कर देगा, तो रिजेक्टेड करके यहाँ नज़र आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉगिन के बाद ऐड फंड का तरीका। अब फर्ज करिए कि आपके ई वॉलेट में पैसा जमा हो चुका है, तो फिर आप क्या करना चाहेंगे? रिचार्ज करना चाहेंगे आपका मोबाइल फ़ोन या फिर आपका डिजिटल टीवी। तो यहाँ आकर के पहले तो मोबाइल फ़ोन सेलेक्ट करें, अगर मोबाइल फ़ोन अगर रिचार्ज करना है। फिर इंडिया का फ़ोन है या यूएई का, इंडिया का सेलेक्ट करें और जो नंबर आप रिचार्ज करना चाह रहे हैं वो उसका नंबर यहाँ डाल दें। फिर जितने का रिचार्ज आपको चाहिए वो अमाउंट यहाँ डाल दें। फिर ये जो यहाँ पर सेलेक्ट प्रोवाइडर लिखा है, सेलेक्ट प्रोवाइडर पर आप क्लिक करें तो आपके ये प्रोवाइडर नज़र आएंगे। जो भी आपका एयरटेल है, एयरसेल है, बीएसएनएल जो भी है आप उसको सेलेक्ट करें। बीएसएनएल में टॉपअप अलग है, वैलिडिटी अलग है। तो रिलायंस इंडिया में रिलायंस जीएसएम, टाटा डोकोमो, इंडोकॉम, यूनिनॉर स्पेशल जो भी है आप वहाँ सेलेक्ट कर लें और अपना स्टेट सेलेक्ट करें यहाँ और उसके बाद सबमिट कर दें। तो यहाँ पर वो नज़र आएगा आपको और पेंडिंग स्टेटस दिखाएगा, और जैसे वो रिचार्ज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये अप्रूव स्टेटस पे चला जाएगा। बस ये है तरीका। और अगर टीवी रिचार्ज करना चाहते हैं डीटीएच, तो इसको आप ये इस बटन को यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका स्मार्ट कार्ड का नंबर यहाँ डाल दें, एंटर स्मार्ट कार्ड नंबर, अमाउंट डाल दें, यहाँ अमाउंट डालेंगे और सेलेक्ट डीटीएच प्रोवाइडर में आप अपना एयरटेल, बिग टीवी, डिश टीवी, सन टीवी, टाटा स्काई जो भी है उसको सेलेक्ट कर लें और ये क्लिक कर दें यहाँ। ठीक है, और मोबाइल का अगर कर रहे हैं और कोई कोड आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर कोड्स हैं, एसएमएस के लिए है ये। तो एसएमएस से जब करना होगा तो ये कोड यहाँ पर जो दिए गए हैं ये आप यूज़ करें, इसका इस्तेमाल करें। ठीक है, तो बाकी ट्रांजैक्शंस आप देख सकते हैं। ऐड फंड्स तो आपने देख लिया, रिचार्ज देख लिया। फंड ट्रांसफ़र, अगर आप अपने खाते से किसी और मेंबर के खाते में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो कर सकते हो। और उसका यहाँ पर जिस बंदे को आप ट्रांसफ़र देना चाह रहे हैं उसका नंबर यहाँ डाल दें, ट्रांजैक्शन अमाउंट डाल दें, कुछ रिमार्क चाहिए तो डाल दें और ट्रांसफ़र बटन ये जो है इस पर क्लिक कर देंगे तो ये ट्रांजैक्शन यहाँ पर नज़र आ जाएगा और वो उसको पैसा मिल जाएगा। एसएमएस के ज़रिए से करेंगे तो दोनों के 25 पैसे या कुछ 20 पैसा 25 पैसा कुछ चार्ज लगेगा जो हम चार्ज करते हैं। जो एसएमएस आप लोगों को जाता है उसके लिए कंफर्मेशन एसएमएस दोनों को हम भेजते हैं तो उसके लिए वो पैसा चार्ज होगा, क्योंकि इसमें हमारा तो कोई मुनाफा होगा नहीं और एक सर्विस हम आपको दे रहे हैं कि आप एक दूसरे को पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो एसएमएस का चार्ज हम आपसे लेते हैं। और अगर आपको आपके ई वॉलेट से पैसा निकालना होगा तो ये विड्रॉ बटन है, इस पर क्लिक किया, आपका जो भी बैलेंस है वो नज़र आएगा। जितना पैसा आप सारा बैलेंस चाहिए या कुछ उसमें से कुछ पैसे चाहिए तो आप वो अमाउंट यहाँ भर दें, पूरा का पूरा अमाउंट चाहिए तो पूरा अमाउंट भर दें और हमें ये बताएं कि आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र चाहिए या चेक चाहिए या डिमांड ड्राफ्ट। ऑनलाइन ट्रांसफ़र अगर चाहिए या चेक, तो खैर चेक का डिमांड ड्राफ्ट हम भेज देंगे, लेकिन आपका प्रोफाइल के अंदर एड्रेस होना चाहिए। ऑनलाइन ट्रांसफ़र अगर मांग रहे हैं तो बैंक डिटेल्स आपके प्रोफाइल के अंदर होनी चाहिए। अब हम वो देख लेते हैं कि प्रोफाइल में क्या होता है। प्रोफाइल सबसे पहले आपको भरना पड़ेगा, अपना नाम, अपने पिता का नाम, आपका आपका जन्मदिन जो भी है वो यहाँ डाल दें, मेल फीमेल जो भी है ये डाल दें, तो अपना ईमेल एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर,
या कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारा आप ये फिल कर दें। और आपका नॉमिनी कोई है, आप अपनी बीवी को या अपने शौहर को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, बेटे को, बाप को, भाई को, जिसको भी, उनके डिटेल्स यहाँ भर दें। ठीक है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट काम आपको ये करना है कि बैंक डिटेल आपके यहाँ भर देने हैं। आपका अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम और एड्रेस, और आपका पैन कार्ड नंबर भाइयों, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे वो ट्रांजैक्शन होंगे, तो ये चाहिए ही चाहिए, आप इसको यहाँ डाल दें। और अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर नहीं है तो फिर फॉर्म 16 देना पड़ेगा जब आप पैसे विड्रॉ करना चाहेंगे। तो ये रहा लॉगिन का तरीका, और लॉगिन के बाद आप अपने पोर्टल को इस्तेमाल करने का तरीका। मोहिउद्दीन, SMRSunmarks.com।